हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, डियर टीचर्स। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिजिक्स। पेशे से मैं टीचर हूं और जगह जगह स्कूलों में जाता हूं, सेशंस लेता हूं बच्चों से, टीचर्स से, पेरेंट्स से। तो एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये है, क्या ऑनलाइन कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए ब्लेसिंग है या कर्स, या धीरे धीरे कर्स बन रही है। मोबाइल फोन जो कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया का सोर्स था, आज क्या बन चुका है मालूम? आज एक चलता फिरता क्लासरूम बन चुका है। टीचर स्क्रीन पे है, टेस्ट पीडीएफ में है, इवैल्यूएशन ऑनलाइन इंस्टेंट है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सुविधा सच में एजुकेशन को बेहतर बना रही है या स्टूडेंट्स को प्रेशर और डिसअट्रैक्शन की तरफ ले जा रही है? ये एक आज की कवर स्टोरी में इसी मुद्दे को डीपली समझेंगे, जितना मैं समझा सकता हूं। शुरू करते हैं। पार्ट 1, व्हाई ऑनलाइन कोचिंग इज यूजफुल। क्या पॉजिटिव साइड है पार्ट 1 में? नंबर 1, बेस्ट टीचर एट योर फिंगर टिप्स। पहले क्वालिटी कोचिंग सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक लिमिटेड थी। आपको बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, पीजी लेना पड़ता था। आज एक स्मॉल टाउन या विलेज का स्टूडेंट भी इंडिया के टॉप टीचर से पढ़ सकता है। एक स्मार्टफोन ने एजुकेशन की बाउंड्रीज तोड़ दिया। बस नहीं है एजुकेशन की कोई बाउंड्रीज। पहले होता था कि अच्छे टीचर्स सिर्फ पैसे वालों को ही मिलेंगे। आज की डेट में अच्छे टीचर्स सभी के हाथ में हैं, सभी की स्क्रीन पे हैं, सभी के सिस्टम में हैं, सभी के लैपटॉप सिस्टम में हैं। बस ढूंढो, जज करो, पढ़ो। दूसरा इसका पॉइंट, कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव ऑनलाइन टीचिंग कॉस्ट इफेक्टिव लर्निंग है। ऑफलाइन कोचिंग की फीस बहुत सारे लोगों को अफोर्डेबल नहीं है। ऑनलाइन कंपैरेटिवली अफोर्डेबल होती है। बहुत सारी ऑनलाइन तो फ्री मिलती है, जैसे हम देते हैं फिजिक्स फ्री। खर्चा क्या है? इंटरनेट का, सिस्टम का। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए जो इंटरनेट को, सिस्टम को सपोर्ट कर सकती हैं, अफोर्ड कर सकती हैं, ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है, एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। रिकॉर्डेड, अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, रिकॉर्डेड लेक्चर के बेनिफिट। अगर क्लास मिस हो गई, टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। मालूम है क्यों? लेक्चर दोबारा देख सकते हो। जैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूं और फिजिक्स टफ नहीं होती। लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसे लोग बोलते हैं फिजिक्स बड़ी टफ है, बिल्कुल नहीं होती। जैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स या इवन केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म जितनी बार चाहो रिवाइज कर सकते हो। ह्यूमन मेमोरी को रीप्ले बटन की जरूरत होती है।
ह्यूमन मेमोरी को रीप्ले बटन की ज़रूरत होती है, और ऑनलाइन में जब चाहो रीप्ले करके देख सकते हो। ऑफलाइन में एक टीचर से बार बार हम क्वेश्चन पूछेंगे तो कभी कभी वो टीचर गुस्सा कर लेते हैं, मेरे जैसे टीचर को छोड़ के। खुद ही तारीफ करता रहता हूँ। थैंक यू। टाइम सेविंग, नो ट्रैवलिंग, नो हॉस्टल एक्सपेंसेस, नो ट्रैफिक, जीरो रिस्क, घर में बैठ के पढ़ रहे हो। जो टाइम आप ट्रैवलिंग में आने जाने में यूज करते हो, वही टाइम सेल्फ स्टडी और रिवीजन में लगा सकते हो भाई, ठीक है ना। अब जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में पहले घर से निकले, फिर आप मेट्रो स्टेशन पहुंचे, फिर दूसरी मेट्रो बदली, फिर तीसरी मेट्रो बदली, 1-1.5 घंटे बाद आप जाके कोचिंग में पहुंचे, फिर वहां से शाम को निकले, फिर 1-1.5 घंटे के बाद थक के सो गए। सेल्फ स्टडी करने का टाइम आपके पास नहीं है, नहीं है तो बहुत कम है। अब आती है बात, ऑनलाइन कर्ज कैसे बन सकती है। डिसअट्रैक्शन का सबसे बड़ा खतरा है। क्लास स्टार्ट की, फिर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ गया, हेलो हाउ आर यू, अरे मैसेज आया भाई, रिप्लाई तो करना पड़ेगा। मैं बढ़िया, खाना खाया, यस, मिस यू, मी टू। अब वो जो फिजिक्स या केमिस्ट्री वो सब मिस है, मैथ्स भी मिस है, बायो भी मिस है, वो मिस जो है वो मिस नहीं है। ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन इसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अब आप पूछेंगे सर, मैं देख रहा हूँ माइक ऑन है कि नहीं। कई बार क्या होता है, हम लोग रिकॉर्डिंग कर देते हैं, माइक ऑन नहीं होता, फिर अब्बा डब्बा चप्पा हो जाता है। एनीवे, जब हम ऑनलाइन में पढ़ना चाहें तो जरूरी अभी टैब से पढ़ना है। प्रेफर लैपटॉप और डेस्कटॉप जिसमें एप्लीकेशंस ही नहीं है। गुड इट और नॉट, तो वो उसमें नोटिफिकेशन नहीं आएगी, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन नहीं आएगी, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन नहीं आएगी, यूट्यूब नोटिफिकेशन ऑफ कर दो भाई। आपको डिसिप्लिन तो खुद को करना पड़ेगा ना। एक बंदा मेरे को मिलता, बोलता सर मुझे आप खींच दो। मैं क्या, क्यों भी, मैं क्यों खींचूं तेरे को? सर बस जैसे आप बोलोगे मैं वैसे करूंगा। मैं क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम मुझसे बेटर बन, जैसे मैं बोलूंगा वैसे तू करेगा, फिर तो वही बनेगा जो मैं हूं। मैं तो हूं जो हूं, लेकिन तू तो मेरे ऊपर से भी बड़ा बन सकता है, तेरी अंदर तो बहुत कैपेबिलिटी है भैया और दीदी। खुद को तो डिसिप्लिन करना पड़ेगा ना। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जमीन मिलती तो आसमान नहीं मिलता। अब आप चाहते हो कि हमें सब डायरेक्शन से बेनिफिट मिले, ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हम ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, लेकिन 2 घंटे फिर वो कन्वर्ट होते हैं। तो वहां पर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। अब ये फोन टीचर भी है और सबसे बड़ा डिसअट्रैक्टर भी है। यही सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट है। लेकिन आप भी खतरों के खिलाड़ी हो। पैसे भी बचाने हैं, टाइम भी बचाना है, अच्छा भी समझना है, तो फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अरे मोटिवेशन 2-3 दिन काम करती है, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन को जिंदगी भर हिस्सा बना लें तो वो जो मोटिवेशन है वो इतनी सक्सेसफुल हो जाती है कि हम दूसरों के लिए मोटिवेटर बन जाते हैं। ऑनलाइन में सब कुछ स्टूडेंट के डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। ऑनलाइन में सब कुछ स्टूडेंट के डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है।
अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, बेस्ट प्लेयर प्लेटफॉर्म भी यूजलेस हो सकता है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। अब एक और पॉइंट, कई जनाब बोलते हैं कि जी ऑनलाइन में ना सोशल आइसोलेशन हो जाती है, क्लासरूम लर्निंग सिर्फ सिलेबस नहीं होता, वहां सोशल कनेक्शन होता है। कैसे? अब आपको अच्छे से मालूम है। वैसे वहां डिस्कशन होती है, होती होगी, कंपटीशन होता है, बिल्कुल है, इंटरेक्शन होता है। ऑनलाइन कोचिंग में कई स्टूडेंट्स इमोशनली आइसोलेटेड फील करते हैं। भाई आपके घर के आसपास बहुत सी सोसाइटी रहती है, आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। अगर वैसे जिंदगी में आप ये कनेक्शन ही बनाने आए हो कि जिंदगी में पढ़ने आए हो? जिसके पास +1 +2 है, नीट जेई है, 10 CBSE है, बोर्ड एग्जाम्स है किसी भी स्टेट का, तो वो क्या रिश्ते नाते डेवलप करने आया है? जवाब दो जनाब, जवाब दो ऑनरेबल मैम। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। एक बंदा बोलता रैंक प्रेशर एंड एंजाइटी, डेली टेस्ट रैंक्स, टॉपर्स लिस्ट, एनालिटिक्स। कई स्टूडेंट्स मोटिवेट होने की बजाय स्ट्रेस में चले जाते हैं। रैंक प्रेशर, अब प्रेशर कहां नहीं है भाई। एक पेरेंट्स के दिमाग में एक बड़ा कीड़ा बैठा होगा कि मैं अपने बच्चे को प्रेशर में नहीं डालना चाहता, तो ना डाल भाई, वो जिंदगी में करेगा क्या? मैंने देखा है कई बार मैच देख रहे होते हैं दो टीम्स के बीच में, जिस टीम के आप फैन हो, अब बहुत प्रेशर ले लेते हो, टीवी बंद कर देते हो, इधर भाग जाते हो उधर। दिस इज एन एस्केपिज्म। नहीं, ऑनलाइन से सेल्फ कंडीशनिंग होती है, बच्चा खुद से स्ट्रांग मजबूत होता है। स्ट्रेस लेना बहुत जरूरी है, बिना स्ट्रेस के कोई ग्रोथ नहीं है। लर्निंग एक जर्नी के बजाय कंपैरिजन रेस आज के वर्ड में बन चुकी है, बट हमें उस रेस में भागना तो पड़ेगा। जैसे एक राजा, जब सिकंदर, आपने सुना होगा, साधु को मिला, साधु बोलता तो सुकून की जिंदगी जीने चाहता है तो इतना लड़ रहा है, मैं तो पहले से जी रहा हूं। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सिकंदर को पूरी दुनिया जानती है। नेम, फेम, ये बहुत जरूरी है, वेल्थ बहुत जरूरी है। Satisfaction is an acceptance of your failure in happy tone. कि जी मैं संतुष्ट हूं, भगवान कहता है तुम संतुष्ट हो, दैट इज अदर थिंग। बट अगर निकोला टेस्ला संतुष्ट होता, अगर अब्दुल कलाम संतुष्ट हो जाते, तो हम इतनी इंडिया में तरक्की ना करते। सेटिस्फेक्शन, एक कंटेंटमेंट उद्यमी के लिए बने नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू क्रिएट न्यू हाइट्स, न्यू स्केल्स। मैं ये कहता हूं, इफ यू आर सेटिस्फाइड, तृप्त हो गए, तो आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। डिससेटिस्फेक्शन मेक्स यू टू गेट मोर सेटिस्फेक्शन। दैट सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते जाओगे, तरक्की करते जाओगे, हर सीढ़ी पे खड़े होकर उस सीढ़ी के लिए, उस सीढ़ी के लिए, जब तक ये जीवन है ये चलता है।
अगर इसको हार मानना है, बोल दो भाई मैं तो अब संतुष्ट हूँ, मैंने ज़िंदगी में जो कर लिया सो कर लिया। ऐसा होता तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स 80 की एज में भी काम ना करते, बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो ऑनलाइन कोचिंग का सच क्या है? ना तो ये कर्स है ना ये ब्लेसिंग। इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट। ये आपके खोपड़े के ऊपर, आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो डिसिप्लिन स्टूडेंट्स के लिए ये ब्लेसिंग्स है, डिसअट्रैक्टेड स्टूडेंट्स के लिए ये कर्स बन सकती है। और डिसअट्रैक्टेड स्टूडेंट्स तो ऑफलाइन में भी कुछ नहीं करने वाला। टेक्नोलॉजी एक टूल है, टूल को कैसे यूज करना है वही फ्यूचर डिसाइड करता है, वही फ्यूचर डिसाइड करता है। तो रियल क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन नहीं है कि ऑनलाइन कोचिंग कर्स है या ब्लेसिंग। रियल क्वेश्चन यह है क्या हम इसे वाइजली यूज कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन कोचिंग ने एजुकेशन को इंप्रूव किया है या स्टूडेंट्स को मेंटली बर्डन किया है? कमेंट जरूर करें। दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, कैसा लगा ये कवर स्टोरी सेशन? मैं गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिज़िक्स, मैं बच्चों को ऑनलाइन फिज़िक्स निःशुल्क टीच करता हूँ। उसके लिए 9814121996 पे आप व्हाट्सएप करके रजिस्टर कर सकते हैं। आपको पूरा डिटेल प्रोसीजर बता दिया जाएगा। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।